नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी जो पाठ क्रमांक 3 है वारे हमदर्द, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के जो लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल जी, उनका परिचय सबसे पहले करेंगे और उसके बाद गद्य संदर्भ में जानकारी हासिल करेंगे। जन्म 1942, अकोला के महाराष्ट्र का जो गांव है, और इनको साहित्य लेखन की जो रुचि है वह बचपन से ही इनके जीवन में विकसित हुई है। और इन्होंने अपने आसपास के प्रत्येक स्थिति, आसपास की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं का ही वर्णन अपने साहित्य में किया है। अखिल भारतीय मंचों पर इन्होंने काव्य हास्य कविता के रूप में सहभाग लिया है और इनकी कविताएं बहुत लोकप्रिय हो चुकी हैं। मतलब कवि सम्मेलनों में हिस्सा लेकर कविताएं का गायन यह किया करते। प्रमुख कृतियां हैं हंसी दर के आईने, हास्य व्यंग, आज़ादी की दुम, आयम स्वारी, हास्य कविता संग्रह, अपने अपने सपने, लघु कथा संग्रह आदि इनकी किताबें हैं। इनका साहित्य देखने को मिल सकता है। अब इस पाठ के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे, फिर प्रत्यक्ष पाठ की ओर बढ़ेंगे। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से जीवन में छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन अब ये घटनाएं जो होती हैं, दुर्घटनाएं जो होती हैं, उसको उन्होंने विनोद रूप से मार्मिक शब्दों में, रोचक शब्दों में व्यक्त किया है। और कभी कभार दुर्घटना हो जाने पर, ऐसा प्रसंग आने पर लोग क्या करते हैं, हमदर्दी जताने आते हैं। हमदर्दी यानी सांत्वना करने आते हैं। और तब क्या होता है, यह सांत्वना ही सबसे बड़ी पीड़ा बन जाती है, दुख बन जाता है, दर्द बन जाता है। और इसको यहाँ पर बड़ी सुंदर तरीके से दर्शाने का प्रयास लेखक ने इस पाठ के अंतर्गत किया हुआ है, यहाँ पर स्पष्ट किया है। विनोद रूप से, ढंग से इसमें हमें देखने को मिल सकता है। अब इस पाठ में आए हुए जो शब्दार्थ हैं उसका पठन एक बार करता हूँ। मेरे हिसाब से और भी आए हैं, वो पढ़ाते समय बताते जाऊँगा। नए शब्द और मुहावरे। पूंजीवादी यानी पैसे वाले लोग। समाज में दो वर्ग होते हैं, आर्थिक वर्ग जो कह सकते हैं, एक है पूंजीवादी और दूसरा है समाजवादी। पूंजी का अर्थ है इकट्ठा करना यहाँ पर, तो पैसे वाले लोग पैसे इकट्ठा करते रहते हैं, यानी अमीर लोग कह सकते हैं। और समाजवादी का अर्थ है सभी समान जो हैं, यह मानने वाला जो वर्ग है उसे कहते हैं समाजवादी। मतलब सभी को समान हक मिलना चाहिए, समाज में सभी को समान कर्तव्य होने चाहिए, इस प्रकार के जो भावना व्यक्त करने वाले लोग होते हैं उनको कहा जाता है समाजवादी। घृणा यानी तिरस्कार। टांग अड़ाना मुहावरा है। बाधा डालना, रुकावट डालना। सार्वजनिक मतलब सबके लिए। टांग का टूटना, दुर्घटना होना, कांप उठना यानी डरना। ये आए हैं शब्दार्थ। अब एक एक पंक्ति पढ़ता जाऊंगा, एक एक शब्द का अर्थ आपके सामने रखता जाऊंगा। अब देखिए, उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर, अब लेखक जो है, उस दिन जब मैं मतलब लेखक, यहाँ पर मैं का अर्थ है लेखक, जो घनश्याम अग्रवाल जी हैं, तो उस दिन मतलब किसी दिन, यहाँ पर दिन निश्चित नहीं दिया गया। पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के दो हिस्से हैं, दो भाग हैं, तो इस पर कहाँ पर तो व्याख्यान होगा, भाषण होगा, तो वह भाषण लेखक सुनने के लिए चले गए थे। लेखक एक साहित्यिक हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे व्याख्यानों में वह चले जाते थे, तो इसी व्याख्यान को भी वह चले गए थे। तो क्या हो रहा था, जब सुनकर वे बाहर आ गए तो क्या हुआ, लेखक के सामने एक कार आ रही थी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, जो कार होती है वो तो एक अमीर लोगों के पास होती है, पूंजीवादी लोगों के पास ही होती है। तो यहाँ पर कार को यहाँ पर लेखक ने पूंजीवादी का प्रतीक माना है और साइकिल को समाजवादी का प्रतीक माना है। साइकिल और कार के बीच क्या हो रहा है, देखिए, भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया। और कभी कभार देखिए, जो कुछ सुनते हैं हम, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर दिखाई देता है। तो लेखक की भी अवस्था वैसी ही थी, जो सुनाई दे रहा था उसकी वजह से साइकिल को भी वो अपने आप को अलग ही मानने लगे थे, तो उन्हें जोश आया था और तेजी से जा रहे थे। और यह कार को गुस्सा अधिक आया, और कार वालों को क्या क्या है कि पूंजीवादियों को यहाँ पर गुस्सा आया होगा, कार वालों को गुस्सा आया होगा।
यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। यहाँ पर कल्पना किया और लेखक ये बता नहीं सकते। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह देखिए, सत्ताधारी पक्ष और विरोधी पक्ष संसद में होते हैं और ये एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। यहाँ पर विरोधी सत्ताधारी की कोई बात नहीं मानते, सत्ताधारी विरोधी की कोई बात नहीं मानती, यह तो चलता रहता है। तो विरोधी की तरह क्या हुआ, एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए, और जो विरोधी पक्ष वाले हैं देखिए, जो सत्ताधारी पक्ष की ओर कैसे देखते हैं आपको पता है। तो कैसे हुआ, आपस में जहाँ भिड़े, मतलब दोनों की दुर्घटना हुई है, अंग्रेजी में से एक्सीडेंट, कार और साइकिल का एक्सीडेंट हुआ है और लेखक की साइकिल, यहाँ पर लेखक साइकिल पर थे और मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। अब लेखक खुद कहने लगे, क्यों मैंने उसमें टांग अड़ाई, टांग अड़ाने रुकावट डालना, मैं अपनी अपनी तरह से चाह रहा था तो ठीक था, मैंने ही टांग अड़ाई, मैंने ही रुकावट डाली, मैं ही बीच में पड़ गया। इस प्रकार लेखक कह रहे खामखा बिना वजह फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई और दोनों कार और साइकिल की यहाँ पर दुर्घटना हुई है और इस वजह से लेखक की क्या हुई, टांग टूट गई, मतलब टांग को जख्म हो गया। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, और लेखक को लगने लगे कि दुर्घटना है बराबर है, लेकिन आज भी क्या है, इंसानियत कायम है, मानवता कायम है। यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग क्या हुए, लेखक की तरफ दौड़े। देखिए, कभी रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाती है तो क्या होते हैं, लोग बहुत सारे मदद के लिए, सहायता के लिए आते हैं, हमें पता ही है। तो उसी प्रकार लेखक की सहायता करने के लिए, क्योंकि दुर्घटना हुई है, तो देखिए, आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। अब लेखक बेहोश हो गए दुर्घटना होने के बाद, और जो आजू बाजू के लोग थे, यहाँ पर सड़क पर जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, लेखक को लेकर किसी अस्पताल में भर्ती किया है। और लेखक कह रहे थे कि आँख खुली, मतलब उन्हें होश आया, जो बेहोश हो गए थे उसमें से उन्हें होश आया, तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। तो लेखक क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक बिस्तर पर, मतलब उस अस्पताल के बिस्तर पर लेखक पा रहे हैं। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। इर्द गिर्द मतलब आसपास, कुछ परिचित कुछ पहचान, मतलब लेखक के घर वाले होंगे, दोस्त होंगे, और कुछ अपरिचित बाहर वाले भी थे, मतलब खबर जाने पर लोग आते हैं, उसी प्रकार लेखक को देखने के लिए बहुत सारे लोग आ गए। आँख खुलती ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई, यानी लेखक की आँख खुलने पर थोड़ा सा जो आजू बाजू वाले लोग होते हैं वो थोड़ा सा खुश होते हैं, उत्साही हो जाते हैं, तो यहाँ पर उनके चेहरों पर भी उत्साह की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, लेखक कराहते हुए मतलब अब टांग टूटी है, जख्म है, दर्द है, तो उसमें से करा रहे हैं, अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। अब लेखक पूछने लगे कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ पर हूँ। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। अब लेखक ने जो सवाल किया होश आने पर, उसका उत्तर जो आसपास के पड़ोस वाले या आसपास इर्द गिर्द जो लोग थे उसमें से किसी ने यहाँ पर बता दिया कि आप यहाँ पर हैं, सार्वजनिक अस्पताल, सार्वजनिक यानी सबके लिए, मैंने तब को बताया। जो सार्वजनिक अस्पताल है उसमें जो प्राइवेट यानी खासगी, स्पेशल अंग्रेजी में कहते हैं, तो उसके वार्ड में आपको रखा गया है। आपका एक्सीडेंट हो गया था, और क्या हुआ, आपका एक्सीडेंट हो गई थी, दुर्घटना हो गई थी, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं है। क्या है, पैर का फ्रैक्चर हुआ है, मतलब पैर टूटा हुआ है यहाँ पर। अब घबराने की कोई बात नहीं, यानी अब चिंता करने की कोई बात नहीं, आप ठीक है, पैर में थोड़ी जख्म हुई थी, पैर में दुर्घटना हुई थी, फ्रैक्चर हो गया था, यहाँ पर आपका ठीक किया गया है। एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, और देखिए ये जो जवाब देने वाला है, ये जो उत्तर देने वाला है, तुरंत जल्दी जल्दी उत्तर देने की कोशिश करता है। लगता है मेरे होश आने तक वो इसलिए रुका रहा, और लेखक को क्या लगने लगा कि ये मेरे होश आने तक ये इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहाँ पर रुका था। लेखक ने विनोद से यहाँ पर कल्पना की है। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। अब लेखक क्या करता है, अपनी जो टांगें थी उनकी ओर देख रहा है। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी, मतलब एक टांग तो बिल्कुल सही थी, उसे कुछ नहीं हुआ था, वो एक बेड पर या जो पलंग है उस पर वह थी, और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। अस्पताल में पता होता है आपको, देखिए कि पैर में फ्रैक्चर वगैरह हो तो उसे बांध कर लटकाया जाता है, यहाँ पर हाथ फ्रैक्चर होता है तो देखिए सफ़ेद यहाँ पर प्लास्टर वगैरह लगाया जाता है, तो उसी प्रकार रेत की थैली यानी प्लास्टर जो लगाया था, या उससे उठाकर क्या किया था, लटकाई गई थी, वहाँ पर स्टैंड पर लटकाई थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, और लेखक के दिमाग में क्या हुआ, इस परिस्थिति को देखकर, ऐसी अवस्था को देखकर कि एक मुहावरा ही जन्म लिया है। अब लेखक है यहाँ पर आपसुक बने,
यहाँ पर उनके भाषा में उसका उपयोग होगा ही। तो यहाँ पर मुहावरा उन्हें सूझने लगा। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। टांग टूटना मतलब आप कहाँ रहेंगे, सार्वजनिक अस्पताल में रहेंगे, इस प्रकार कल्पना की गई है। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। और देखिए कभी कभार घबराहट होती है, सार्वजनिक अस्पताल जो होते हैं उसमें इलाज ठीक तरह नहीं होते, वहाँ कोई भर्ती हो गया तो वो वापस ही नहीं आता, ऐसी गलतफहमियाँ हैं थोड़ी पर। तो इस वजह से लेखक भी डरने लगा कि अब सार्वजनिक अस्पताल में जब आऊँ, भर्ती हूँ, तो लेखक काँप उठे, घबरा गए। काँप उठना, घबराना, डरना। अस्पताल वैसे ही खतरनाक शब्द होता है। पहले तो अस्पताल कहने से क्या होता है, लोगों में घबराहट ही निर्माण होती है, और उसमें सार्वजनिक अगर जुड़ जाए तो यहाँ पर आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। और ऐसा लगता है सार्वजनिक अस्पताल में कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, मतलब अब घर जाने की बारी, ईश्वर के पास जाने की बारी आ गई, इस प्रकार की धारणा हो जाती है। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है। अब लेखक को लगने लगा कि मेरी टांग टूटना क्या है, एक घटना है, आम घटना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं, टांग टूटी है, ठीक हो जाएगी, एक घटना है। और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। अब लेखक को लगने लगा टांग टूटना बहुत ज़रूरी नहीं है, टांग टूटना यहाँ पर बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे लेखक को लगने लगा। बड़ी बात क्या है, दुर्घटना कौन सी है, सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना। इस प्रकार की धारणा लेखक के मन में हो जाती है। मतलब सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना यहाँ पर मुश्किल भरा लगने लगता है, डरने लगता है कि वहाँ से जो मरीज़ है वो वापस आने की कोई यहाँ पर शाश्वती नहीं दे सकता। इसलिए लेखक थोड़े घबरा गए और यहाँ पर डरने लगे हैं कि सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना यानी आत्मा से परमात्मा का मिलन होने का समय आया। इस प्रकार लेखक ने थोड़ा सा सार्वजनिक अस्पताल की जो व्यवस्था है उस पर करारा व्यंग किया हुआ है। अब इसके जो आगे का भाग है हम अगली तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।